हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। हम मैराथन सीरीज कर रहे हैं, तो मैराथन सीरीज में ऑलरेडी 4-5 चैप्टर अपलोड हो चुका है। आई होप आपने वो देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो वो पहले जाके देख लो। इस चैप्टर को देखने से पहले आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम दोनों आज कवर अप हो जाएगा। दोनों का बेसिकली कंसेप्ट सेम ही है। तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो दोनों से रिलेटेड हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो मेंस में नहीं पूछे गए हैं लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने ऐड किया है। कुल 40 से 42 क्वेश्चन है इसमें। अगेन 2 घंटे में हम करेंगे, 2 सेशन होगा हमारा और आपके लिए 2 दिन में। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पीछे के वीडियोस अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। सो आज हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं कुछ बेसिक बता देता हूं कि कैसे हम करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि अगर आप लोगों का तरीका कोई और है तो आप इसी तरीके पे आ जाओ। बट मैक्सिमम चांसेस यही है कि इस चैप्टर में ना आप वही तरीका करोगे जो बाकी टीचर्स करते हैं, क्योंकि इजीएस्ट वे वही है। तो देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जैसे कि मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी उसी काम को से 15 दिन में करता है और सी उसी काम को मान लो 25 दिन में करता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी ए बी और सी तीनों अगर मिलकर काम करे तो कितना टाइम लगेगा। सिंपल, ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 25 दिन। तो पहला काम क्या है, आप इन तीनों का एलसीएम निकालोगे और टोटल वर्क निकालोगे। क्या निकालोगे? टोटल वर्क। वर्क को ना आप अपने अकॉर्डिंग इमेजिन कर लो, जो करना है कर लो। मान लो कि ये जो वर्क है वो रोटी खाना हो सकता है, लड्डू खाना हो सकता है, ईट रखना हो सकता है ना, कि कितना ईट रखता है। जो आपको ठीक लगे वो आप मान सकते हो। हम मान के चलेंगे आज कि हमारा काम है ईट रखने का। क्या काम है? ईट रखने का। तो 1 ईट रख रहे हैं तो 1 काम हो गया, 2 ईट रख रहे हैं तो 2 काम। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या है, 10, 15 और 25। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कितनी ईटें हैं। क्या निकालेंगे? कितनी ईटें हैं। तो कैसे करोगे? उसके लिए आपको 10, 15 और 25 इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 10, 15 और 25। अगर आपको अच्छे से एलसीएम निकालना आता है तो आप निकाल लोगे। कितना आएगा? 150। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एलसीएम निकालना आता है। तो कितना एलसीएम आ गया? 150। अब जरा गौर से देखो, ये जो 150 आया है ये क्या है? टोटल वर्क। ये क्या है? टोटल वर्क। यानी कुल मिला के ये समझ लो कि 150 ईंटें हैं। आपको इस ईंट को उठा के कहीं पे रखना है। ए 150 ईंट को उठाने में कितना टाइम लगाता है? 10 दिन। तो एक बात बताओ, एक दिन में ए कितना ईंट उठाता होगा? 15। क्लियर है? बी 150 ईंट उठाने के लिए कितना टाइम लगाता है? 15। तो एक दिन में कितना ईंट उठाता होगा? और ऐसे ही सी का बताओ। सी 150 ईंट उठाने के लिए 25 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना ईंट उठाता होगा? 6। अब एक बात बताओ, ये क्या है? ये टोटल वर्क है, एफिशिएंसी है कि कौन कितना कितने दिन में कर रहा है। हमने क्या कर लिया था? 150। इसको तुम कुछ भी मान सकते हो। मान लो रोटी है। क्या है ये? रोटी। रोटी खाने का है या रसगुल्ला खाने का है। तो 150 रसगुल्ला खाने में एक कितना दिन लगाता है? 10 दिन। एक दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा? 5। 150 रसगुल्ला खाने में ये 15 दिन लगाता है तो 10। और अगर ये 150 रसगुल्ला खाने में 25 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा? 6। अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना रसगुल्ला खा लेंगे ये? 31। अगर तीनों मिल जाए 15, 10 और 6, 31। तो कुल मिला के 150 रसगुल्ले हैं और एक दिन में ये लोग कितना खाते हैं? 31। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के इस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने हैं। ओके, नए नए कंसेप्ट्स आते रहेंगे, वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे। कुछ भी नया नहीं है, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तुम लोगों को जो मेंस में भी नहीं पूछा गया है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ध्यान रखना, दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन। तो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 डेज में। बी एंड सी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? और ए और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। कोई भी काम हो सकता है जो ए और बी मिलकर 15 दिन में करता है, बी और सी 12 दिन में और ए और सी 10 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकालो। ये टोटल वर्क क्या है? काम है। कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी अपने लास्ट एग्जांपल में लिया था, रसगुल्ला खाना था तो 180 खाने में अच्छा 15, 12 और 10 का एलसीएम 60 आया। कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप 180 मान लो, 120 मान लो, तीनों के मल्टीपल्स होने चाहिए, बट कोशिश किया करो मिनिमम 15, 12, और मैंने सिंपल 15 और 12 से निकाल दिया, 10 पे मैं गया ही नहीं। ओके, तो वैसे फिर भी 60 ही निकलना चाहिए था। 15, 12 और 10 का एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 15, 12 और 10 का एलसीएम कितना आ गया? 60। यानी 60 क्या है हमारे पास? टोटल वर्क है, टोटल रसगुल्ला है जो खाना है किसको? तीनों को मिलकर। तो देखो ए और बी 15 दिन में खाते हैं ना, तो एक दिन में कितना लड्डू खाते होंगे ये? 4। बी 60 रसगुल्ले खाने में 12 दिन लगाता है, एक दिन में 5। और ए और सी एक दिन में 6। अब जरा गौर से देखो, हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू डू द वर्क बाय हिमसेल्फ? ए अकेला करने में कितना टाइम लगाएगा? सबसे पहले देखो, ये जब हम निकालते हैं ना 6, 5, 4, ये क्या निकल जाएगा? इन तीनों का सम। तो देखो, जब इसको ऐड करते हो, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, ये क्या निकलेगा? इनकी एफिशिएंसी। ये क्या निकाला है हमने? इन सबकी एफिशिएंसी। तो 4, 5, 9, 6, 15। अगर ऐड कर दूं तो यह आ जाएगा 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15। यानी कि अगर तीनों से पूछा जाए कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना रसगुल्ला खा रहा है, तो 7.5। ओके, ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितने रसगुल्ले खा रहे हैं? 7.5। अब आपसे ये नहीं पूछा है कि तीनों मिलकर कितना, आपसे पूछा गया है कि ए अकेला कितने दिन में खाता है। यही पूछा है ना, ए अकेला। तो एक बात बताओ, बी और सी मिलकर कितना खा रहे हैं? 5। बी और सी मिलकर, ध्यान रखना एफिशिएंसी वो है ना, बी और सी मिलकर 5। तो अगर मैं बी और सी की वैल्यू यहां पे 5 पुट कर दूं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी एक दिन में कितना रसगुल्ला खा रहा है? 2.5। ओके, और कितना रसगुल्ला हमारे पास? 60। तो 60 रसगुल्ले खाने में ए को कितना लगेगा? 60 अपॉन में 2.5 विच इज इक्वल टू 24। ये आपका आंसर है। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? पक्का ना? दूसरा देखो, 15 men take 20 days to complete a job working 8 hours a day। देखो, क्वेश्चंस आप मेंस के लिए बैठ रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं कि प्री आपने निकाल रखा है, ठीक है? तो क्वेश्चंस का लेवल वैसा नहीं पूछेगा कि सीधा मतलब अलग अलग टाइप के। अब यहाँ पे ना आपको मिसलेनियस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल बेसिक आप लोगों को आता है तभी आप यहाँ बैठे हो। तो बेसिक के बाद अब देखो, उस क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन चेंज हो गया। देखो, एक क्वेश्चन जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें ये बोला जाए कि 15 आदमी 10 घंटे 6 दिन काम करता है, इतना काम करता है, तो 12 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिन में करेगा? तो एक फॉर्मूला यूज होता है, क्या बोलते हैं इसको? MDH। यानी कि पहला आदमी, पहला दिन, पहला घंटा जो काम करेगा फर्स्ट में, और सेकंड में क्या आएगा? M2 D2 H2 अपॉन में वर्क 2 W2। ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है? इस फॉर्मूले से करना है इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करोगे, 15 आदमी है, कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। देखो यहां पे मैन कितना है? 15। डे कितना है? 20। आवर्स के बारे में कुछ नहीं कह रहा ना, तो उसको खाली छोड़ दो। अच्छा, कह रहा है वर्किंग 8 आवर्स अ डे। कितना काम कर रहा है नहीं पता, तो काम को 1 मान लो। जब कुछ भी ना दे रखा हो तो काम कितना है? 1 काम है। अब देखो ये किसके इक्वल होगा? द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड वर्क 20 men 12 days और आवर्स, यानी कि H2 अपॉन में वर्क 2। जब कुछ ना कहे तो वर्क 2 क्या होगा? 1। क्लियर है? अब देखो 20 से 20 गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 15, 3 से कटाइए 5, तो कुल मिला के H2 कितना आ गया? 10 आवर्स। 2 किसने बोला? क्लियर है? क्लियर बिल्कुल? कोई दिक्कत? MDH फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है? याद रखना, ये क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं और डायरेक्ट आएगा आंसर। चैप्टर बहुत इजी है। देखो पहले जो 25 क्वेश्चंस है, 25-26 क्वेश्चंस, वो बहुत इजी है। उसके बाद के जो 15 के क्वेश्चन है जो मैंने अपने आप से उठाए हैं अलग अलग ईयर्स के एग्जाम से, उसका लेवल आप कह सकते हो थोड़ा सा अप है, लेकिन वो भी समझने वाला, अगर समझ गए तो हो जाएगा, मतलब मुश्किल नहीं है। X कैन कॉपी 80 पेजेस इन 20 आवर्स। अब एक बात बताओ, X 80 पेज को कॉपी करने में कितना टाइम लगाता है? 20 घंटे। तो
1 घंटे में, हमेशा जब ये चैप्टर करो ना एफिशिएंसी पे फोकस किया करो। किस पे हम फोकस करते हैं? एफिशिएंसी, यानी कि 1 घंटे में वो कितना काम कर रहा है, यानी उसकी काम करने की जो क्षमता है ना वो निकालो। तो देखो x 80 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगाता है, आई मीन कॉपी करने में 20 घंटा। तो 1 घंटे में कितना पेज कॉपी करेगा? 4। ठीक है, सो वी कैन राइट x कैन कॉपी 4 पेजेस इन 1 आवर। नाउ x और y का दे रखा है, x एंड y टुगेदर कैन कॉपी 135 पेजेस इन 27 आवर्स। तो 1 आवर्स में कितना? 5। एक बात बताओ, x अकेला जो है वो 4 पेज कॉपी कर रहा है और दोनों मिलकर 5 पेज कॉपी कर रहा है, तो y कितना कर रहा है? 1 घंटे में 1 पेज कॉपी करता है। क्या करता है वो 1 घंटे में? ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। 1 घंटे में कितना पेज कॉपी कर रहा है? 1। अब आपसे पूछा है देन y कैन कॉपी 20 पेजेस। 20 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा उसको, या कॉपी करने में? 20 घंटे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको। ओके, तो 20 आवर्स यही आंसर है। क्लियर है? पक्का? ओके, आगे बढ़े। कट रहा है उसमें? क्लियर आ रहा है ना? और नीचे? ठीक है ना? ओके, बता देना। ठीक है, देखो, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स। एक आदमी है, वो कितनी देर में काम कर सकता है? 30 घंटे में। अगर वो अपने बेटे के साथ काम करे ना तो उसी काम को फिनिश करने में उसे 20 घंटे लगते हैं। ठीक है, यानी कि मैन कैन अलोन वर्क फॉर 30 आवर्स, मतलब मैन कैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन 30 आवर्स। लेकिन जब उसका बेटा भी काम करता है ना, मैन प्लस हिज सन, कितनी देर में कर लेता है वो? 20 घंटे में। तो अब पूछा है कि अगर उसका बेटा अकेला काम करे तो उसे कितना टाइम लगेगा। ओके, नाउ 30 और 20 का एलसीएम, ये क्या है? टोटल वर्क। वही रसगुल्ला खाना है, 60 रसगुल्ले हैं हमारे पास, 30 घंटे में आदमी खा रहा, तो 1 घंटे में आदमी कितना रसगुल्ला खाता था? 2। और अब बेटा भी आ गया, तो दोनों मिलकर 60 रसगुल्ले 20 घंटे में चप कर जाते हैं, तो 1 घंटे में 3। क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना लड्डू खा रहे हैं, आई मीन रसगुल्ला खा रहे हैं? 3। और आदमी अकेला, तो ये एक जो है वो कौन खा रहा है? बेटा ना। सन 1 घंटे में कितना रसगुल्ला खा रहा है? 1। और टोटल रसगुल्ले हमारे पास कितने हैं? 60 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 60 आवर्स। है क्या? नहीं होगा तो हम ऑप्शन ई बना देंगे। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोक के किया करो, क्योंकि देखो मेंस है, जब तुम लोग भी वीडियो देखोगे ना तो उसको ऐसे ही करना कि पहले रोकना और खुद से बनाना। ठीक है, यानी हो सकता है 1 घंटे की वीडियो आपको देखने में 1 घंटा 30 मिनट लग जाए, 1 घंटा 20 मिनट लग जाए, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, और आप लोगों को भी यही करना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना, मेंस में जाते ही ना वो सब कुछ शुरू से स्टार्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, जो नहीं करना चाहिए, बच्चा वही गलती कर देता है। आप प्री निकाल कर आए हो ना, तो आपको बेसिक्स पे नहीं जाने हैं, आपको दोबारा से नहीं वो सारी किताबें दोबारा खोल लेनी है। कभी आपने किरण पब्लिकेशन या फिर राकेश यादव कोई सी भी बुक जिससे भी पढ़ा है आपने, वो दोबारा नहीं खोलना है। अगर आपने पहले कर रखा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने ठीक किए होंगे, वो करो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करो। और अगर उसमें फिर भी डाउट नहीं है उनमें, तो मॉक पे आओ सीधा। बेवजह से दोबारा करने से कोई फायदा नहीं, चैप्टर वाइज करके कोई फायदा नहीं होता, ध्यान रखना इसी। अब देखो क्या कह रहा है, ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। ए की जो कार्य क्षमता है ना वो बी और सी के जितनी है, यानी बी और सी जितना अकेला काम करता है ना उतना ए अकेला काम कर सकता है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ए की एफिशिएंसी किसके इक्वल है? बी और सी के टुगेदर के इक्वल। क्लियर है ना? पक्का? ये वाला समझ में आया? ए इज एज एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। अब आइए देखो, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। ए और बी किसी काम को कितनी देर में कर सकते हैं? एंड सी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 60 डेज। सी अकेले कितने दिन में कर सकता है? और भी कुछ कह रहा है क्या? नहीं। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। ए और सी 10 दिन काम करता है और फिर छोड़कर निकल लिया वो, तो बचे हुए काम को करने में बी को अकेला कितना टाइम लगेगा? ये आपका मेनली क्वेश्चन है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? ए की एफिशिएंसी बी और सी के बराबर है। ए और बी उस काम को 36 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला 60 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि ए और सी ने मिलकर 10 दिन काम किया और फिर दोनों छोड़कर चले गए, तो बचे हुए काम को करने में बी कितना टाइम लेगा? देखो कितना आसान है, 36 और 60
क्या किया, ये हमने टोटल रसगुल्ले निकाल दिए। 180 रसगुल्ले खाने में ए और बी को 36 लगता है, तो 5 और इसका 3। क्लियर है यहां तक? पक्का ना? सो देखो एक बात बताओ, यहां पे क्या दे रखा है कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी ना। ओके, सो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, जैसे हमारे पास ना यहां पे आ गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, आ गया ना। a के बदले में क्या लिख सकता हूं, b प्लस सी प्लस b इज इक्वल टू 5। सो व्हाट वी कैन राइट, 2b प्लस c की वैल्यू मैं सीधा 3 नहीं रख सकता क्या, दे रखा है ना c की वैल्यू 3, तो b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1। क्लियर है? और b की वैल्यू जब 1 पुट कर दोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो कुल मिला के देखो अब हमारे पास ना एफिशिएंसी कुछ इस तरीके से आई है कि a एक दिन में 4 रसगुल्ला खाता है, b एक दिन में 1 रसगुल्ला खाता है और c एक दिन में 3 रसगुल्ला खाता है। ठीक है, अब देख सकते हो कि a की एफिशिएंसी b और c के बराबर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि a और c ने मिलकर 10 दिन काम किया, यानी कि a और c ने काम स्टार्ट किया और कितने दिन काम किया है, 10 दिन, और बचे हुए काम को b ने किया है कितने दिन में, ये हमें निकालना है। और ये सब मिलकर कितना काम करेंगे, 180 रसगुल्ला ही तो खाना है ना। तो a और c 4 और 3 7 ना, 7 इंटू 10 70 रसगुल्ले तो ये लोग खा गए, और बचा हुआ रसगुल्ला कौन खाएगा, तो b को कितना रसगुल्ला खाना है, 110 रसगुल्ला, और b एक दिन में कितना रसगुल्ला खाता है, तो 110 रसगुल्ला खाने में कितना दिन लगाएगा। ठीक है, आप लोगों के पास अगर डाउट होता है तो यही पूछ लिया करो। देखो वीडियो वालों के पास तो ऑप्शन है कि वो बैक जाके देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास यहां नहीं है तो आप पूछ लिया करो, दोबारा पूछ लिया करो, मैं क्लियर कर दूंगा, जितनी बार पूछोगे उतनी बार। ठीक है, कोई दिक्कत है या आगे बढ़े, बढ़े आगे। देखो क्या है, P कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। P कितने दिन में काम फिनिश कर सकता है, 18 दिन में। When he had worked for 5 days, Q joined him। देखो P अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकता है, P ने 5 दिन काम कर दिया था और उसके बाद कौन आ गया, Q, हाथ बटाने के लिए। और if both of them together completed the remaining work in 13/5 days, और दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया है, 13/5 दिन में। तो अगर Q अकेला काम करता तो उसको 66 2/3% काम करने में कितना टाइम लगाता, ये 66 2/3 है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। P अकेला कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। P ने 5 दिन काम किया, फिर Q भी आ गया। ओके, P ने 5 दिन काम किया और Q भी आ गया, और अब इन दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम फिनिश कर दिया, 13/5 डेज में। रिमेनिंग वर्क, हाँ रिमेनिंग वर्क 13/5 डेज में। अब पूछा है कि Q को उस काम का 66 2/3 काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो P कितने दिन में काम करता है, 18 ना। मैं मान के चलता हूं कि 18 ही काम है, मान सकता हूं ना, अरे मानने को कुछ भी मान लो, ठीक है, मानो तो खुदा है वरना नहीं है, सुना है ना, तो जो मान सकते हो मान लो। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसा आपके लिए फ्री है कि मान लो, जो मानना है मानो, बस उसको प्रूव कर दो कि सही है। एक बार मान लिया है ना, सब उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, तो P 18 था और 18 ही काम है, टोटल वर्क कितना है यहाँ पे, 18। तो P एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। अब एक बात बताओ, हुआ क्या कि P भाई साहब ने 5 दिन काम किया, ऐसा ही था ना, 5 डेज काम किया, और फिर दोनों आ गए और दोनों मिलकर बचे हुए काम को 13/5 दिन में कर दिया, ऐसा ही हुआ ना। देखो पहला स्लैब तो ये था कि P ने 5 दिन काम किया और फिर क्या था, बचे हुए काम को 13/5 काम में कर दिया। अब एक बात बताओ, टोटल काम कितना था हमारे पास यहाँ पे, तो 5 दिन में P ने अकेले ने कितना काम कर दिया होगा, 5, कितना काम बच गया है, 13 काम बच गया था ना। 13 काम करने में P और Q को कितना टाइम लगा, तो कुल मिला के क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि 13 काम करने में अगर उसको 13/5 लग रहे हैं तो P और Q मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहा है, कह सकता हूं ना। यह समझ में P + Q 5 कैसे आया है। देखो सिंपल, P ने 5 दिन में 5 काम कर लिया, 13 दिन में 13 काम बचा हुआ था और उसे करने में इसको 13/5 लगा, तो 30/13/5 विच इज इक्वल टू 5, यानी कि P और Q मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तभी तो इन लोगों ने 13/5 दिन में 13 काम किया ना। ठीक है, तो अब जरा गौर से देखो, P और Q की एफिशिएंसी कितनी है, 5, P की कितनी थी, Q की कितनी आएगी, 4, तो Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या पूछा है, 66 2/3 काम करने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है ना।
टोटल वर्क कितना था हमारे पास? 18 का 2/3, यानी कि Q को कितना काम करना है? 12, और Q एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4, तो 12 काम करने में कितना दिन लगाएगा? 3 है ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। A alone can do a work in 14 days। देखो A अकेला किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, और B उसी काम को अकेला 28 दिन में कर सकता है, C उसी काम को 56 दिन में कर सकता है। क्लियर है? A कितने दिन में कर रहा है, और B और C? A 28, B सॉरी A 14 था, A 14, B 28 और C 56। कोई दिक्कत? They started working together and C completed the work such that B did not work for last 2 days, A did not work for last 3 days। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन 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 A ने ना आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया है, B ने आखिरी के 2 दिन काम नहीं किया। पहले तो हम यहां से एफिशिएंसी निकालते हैं भैया। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 56 ही आ जाएगा, यानी टोटल वर्क कितना है? 56 है। 56 काम करने में A को 14 दिन लगे, तो एक दिन में 4 काम करता होगा, B एक दिन में 2 काम करता होगा, और C एक दिन में 1 काम करता होगा। ये राउंड कर दोगे ना तो इसे पता चलेगा कि एफिशिएंसी है। ओके, राउंड करने का मतलब ये क्या है? एफिशिएंसी है। अब ना एक बार पीछे से देखो। ओके, ये मान लो ये लास्ट डे है, ये क्या है? लास्ट डे। ठीक है, वो जैसे सैटेलाइट से नहीं होते, सैटेलाइट से देख रहे हो, ये फील्ड है, इस पे काम करता हुआ कौन दिख रहा है तुम्हें काम करते हुए? कोई नहीं, अरे दिखेगा, गौर से देखो, कोई एक है जो वहां काम कर रहा है। ये मान लो लास्ट डे है, ये सेकेंड लास्ट डे है, और ये थर्ड डे है। तो देखो बी के लिए क्या कह रहा है? बी डिड नॉट वर्क फॉर लास्ट 2 days। बी ने आखिरी के 2 दिन काम नहीं किया है ना, यानी आखिरी के 2 दिन कौन काम कर रहा है? ठीक है, और ए ने आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहां पे जब गौर से देखोगे ना तो सी भी दिखेगा और बी भी दिखेगा। सैटेलाइट व्यू से देखो, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि 3 दिन पहले ही ए छोड़कर चले गया है, या आखिरी के 3 दिन की बात है, या आखिरी दिन, ये सेकेंड लास्ट डे और ये थर्ड लास्ट डे। ठीक है, तो आखिरी के दिन सी अकेला काम कर रहा है, ऐसा ही है ना, और सेकेंड लास्ट डे भी सी अकेला काम कर रहा है, और जो पीछे से तीसरा दिन जो है वो सी और बी मिलकर काम कर रहे हैं। क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, सी अकेला आखिरी दिन में कितना काम किया होगा, और दूसरे दिन और तीसरे दिन बी और सी ने मिलकर काम किया, तो 2 और 1 3। तो मैं ये कह सकता हूं कि आखिरी के 3 दिन में कितना काम हुआ है? 5। अब उससे पहले जब देखोगे ना तो तुम्हें हर रोज ये तीनों काम करते हुए नजर आएंगे, ऐसा ही है ना? तो कुल मिला के 56 में से आखिरी के 3 दिन में 5 काम हुआ है, बचे हुए जो 51 काम है ये इन तीनों ने मिलकर किया है ना, बचे हुए 51 काम तो इन तीनों ने मिलकर किया है ना, तो ए बी और सी, तो 7। क्या आ जाएगा इसका आंसर? एक तो बचे हुए काम को इतने दिन इन लोगों ने मिलकर काम किया, और 3 दिन यहां आया, तो क्या पूछा है आपसे? इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीटेड, पूरा काम करने में कितना टाइम लगा है? पूरा काम करने में, तो पूरा काम में देखो 51 काम करने में इतना टाइम लगा, और बचे हुए 3 तो 21, ये आ जाएगा 72/7। डी आंसर है आपका। आया समझ में? ये बस थोड़ा सा सैटेलाइट व्यू की जरूरत है, अदरवाइज दिक्कत कर जाएगा। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े? ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 30, 20 एंड 10 डेज। देखो ए बी और सी 3 आदमी है ना, ये 9 3/8 है, ये 4 8/8 है, 4 8/8 तो इसको 5 ही लिख देते, 8 4/13, 3 3/13 देख लेंगे। देखो क्या है, ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? बी और सी। ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन 1 डे एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे। देखो 30 20 10 है, पहले तो आप वही काम करो, तो ये 2 ये 3 और ये 6। क्लियर है ना? ये क्या आ गया है? एफिशिएंसी ऑफ हिज वर्क। ठीक है, कितना उसकी जो एफिशिएंसी है ना, काम करने की क्षमता है,
उसके बारे में पता चल चुका है। कितना है? 2 है, 3 है और 6 है। अब देखो क्या कह रहा है कि ए को पहले दिन बी हेल्प करता है, दूसरे दिन सी हेल्प करता है, फिर ए को बी करेगा और फिर सी करेगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक काम फिनिश ना हो जाए। तो ए देखो पहले दिन एक काम करेगा, सॉरी ए एक अकेला 3 काम करता है ना, सॉरी 2 काम, और बी तो पहले दिन कितना काम हुआ, और दूसरे दिन आ जाओ ए ने कितना काम किया और सी ने, तो कुल मिला के 8 काम। क्लियर है? पहले दिन 5 काम हो रहा है, दूसरे दिन 8 काम, फिर तीसरे दिन कितना काम होगा, फिर चौथे दिन, यही चलता रहेगा ना। तो कुल मिला के गौर से देखो 8 और 5 13 काम 2 दिन में हो रहा है ना, और हमें क्या करना है, 60 काम करना है, 60। ओके, कितना काम करना है हमें, 60 काम। तो एक बात बताओ, 60 के आसपास पहुंच सकते हो 13 का मल्टीपल लेते लेते? देखो तो 13 चौके 52, यानी कि 52 काम करने में कितना दिन लगेगा, 7 नहीं 8, 2 दिन में 13 हो रहा है ना। ओके, तो 8 दिन में 52 काम हो चुका है ना। एक बात बताओ, 8वें के बाद कौन सा आएगा, 9th डे, 9वां डे ना। 9वां डे कौन काम करेगा, ए और बी या ए और सी? क्योंकि पहला दिन ये कर रहा है, दूसरा ये, तो तीसरा ये, चौथा ये, तो पांचवा ये, ऐसा ही है ना। यानी कि हर ऑड डे में ए और बी मिलकर काम करता है और हर इवन पे ए और सी। तो 9th डे कौन कर रहा है, कितना काम कर लिया उन्होंने, तो 52 और 5 57 काम हो चुका है ना। कितना काम बच गया, 3 काम। कौन करेगा, ए और सी। तो 3 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा, पूरा दिन लगेगा भी नहीं, 3/8 डेज। तो कुल मिला के देखो ये 8 और ये एक 9, 9 प्लस में 3/8, तो 9 3/8 है कोई ऑप्शन, 9 3/8 डेज। आए समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। देखो ए अकेला कितना दिन में करता है उस काम को, 20 दिन में, और बी 30 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज एंड देन बोथ लीव द वर्क। देखो क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ये इसकी एफिशिएंसी है। ओके, आई मीन सॉरी, इतने दिन में वो कर सकता है, और बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। तो हमने क्या किया यहां से, पहले टोटल रसगुल्ला निकाल दिया 60। तो ए अकेला 3 और बी 2। क्लियर है ना, पक्का? अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 दिन तक तो इन्होंने काम किया। ओके, 7 डेज तक तो इन लोगों ने मिलकर काम किया। किन लोगों ने, ए और बी। फिर इनके बीच में झगड़ा हो गया और दोनों भाग गए, दोनों ही लड़के निकल लिए। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, सी। बचा हुआ काम कौन कर रहा है, सी। एक बात बताओ, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, और बी 2, यानी कि एक दिन में ये लोग 5 काम कर रहे हैं ना। तो 7 दिन जब ये दोस्त थे तो इन लोगों ने मिलकर कितना काम कर लिया, 35। 25 काम अभी भी बचे हुए हैं जो सी को करना था, और सी आया और रिमेनिंग वर्क 10 दिन में कर दिया। यानी कि 25 काम करने के लिए सी को कितना टाइम लगा है, तो सी एक दिन में कितना काम करता होगा, 2.5। समझ में आया? 25 काम करने में सी को कितना टाइम लगा, 2.5। अब ये पूछ रहा है कि सी को अकेला पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो 60 को 2.5 से भाग दे दो। क्लियर, पक्का? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, ए बी और सी 6 12 और 15 दिन में काम कर सकते हैं। ओके, ये अब तुम्हें क्वेश्चंस इजी लगने लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर थोड़ी देर में हम अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जहां तुम्हारा दिमाग फिर से दौड़ेगा। ए बी और सी कितना काम कर सकते हैं, 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में, यानी ए 6 बी 12 और सी 15। तो यहां से एलसीएम ले लिया हमने कितना, 60। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। ये हमने क्या निकाला है, एफिशिएंसी। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। जब 1/8 काम हो गया था, ओके, 1/8 काम हो गया था, तो सी छोड़कर चले गया और बाकी काम को ए और बी ने अकेले काम किया है। तो टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इज, ठीक है, यानी कि टोटल काम करने में इसको कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कितना काम इन लोगों ने मिलकर काम किया है,
1/8, 1/8 ना, 60/8 यानी कि 7.5 काम इन लोगों ने मिलकर काम किया है। अगर मिलकर काम करे तो 10, 5, 15, 4, 19। ये कुछ उल्टा सीधा नहीं लग रहा तुम्हें? 6 इंटू में 12 इंटू में 5, 15 इंटू में 4, 19, 10, 5, 15 और 4, 19। ठीक है, 7.5 ये 1/8 के बदले हो सकता है कुछ और रहा होगा। 6, 10, 12, 5, आई मीन आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। देखो 1/8 यानी कि देखो हुआ क्या, ये जरा गौर से देखो। जब 1/8 काम हो गया था यानी कि कितना, 7.5 काम, तो सी छोड़कर चले गया, यानी कि बचा हुआ जो 52 काम है ना, वो ए और बी ने किया है, और ये जो 7.5 है ये ए और बी और सी ने मिलकर काम किया है। क्लियर है? यही है ना, सी लीव्स द जॉब, रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय ए एंड बी। टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इज, अब कितना देखो इसमें ना क्या है कि 7.5 काम किसने लिया है, तीनों ने मिलकर, यानी 19 ना, और बचे हुए जो 52 काम है ये किसने किया है, ए और बी ने मिलकर, यानी कि 15। अब इसमें आपको एलसीएम लेना है, और 19 इंटू में 15 का जो भी आएगा कितना देगा, 190 और 85, 190 और 85, 275, 15 सत्ते 105, 112.5, और 19 से करो इसे। मे बी इस क्वेश्चन में कुछ प्लस माइनस बोल रहा हूं, कुछ टाइपिंग एरर है, या फिर ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है, क्योंकि आंसर ज्यादा आएगा। ओके, खुद देख लो ना, 52 अगर 15 के हिसाब से करें तो 3.5 दिन तो यही हो गए ना, 3.5 दिन तो यही हो गए। तो अगर आंसर होगा भी तो यार 6 तो नहीं आ सकता आंसर कैसे भी, क्योंकि 19 है ना, 19 है अप्रोक्स में, तो या तो ई ऑप्शन आएगा या फिर मे बी 1/8 में कहीं गलती हो। तो तरीका समझ में आ गया ना कि 7.5 काम ए बी और सी ने मिलकर काम किया है, और 52 काम ए और बी ने किया है। तो तरीका ये है मेनली, सॉल्व मत करो, यहीं पे छोड़ दो, ताकि ओके है, इससे आंसर आ जाना चाहिए। आगे बढ़े, या ऐसा हो सकता है कि सी ने किया हो और बाद में कोई, मतलब सी लीव्स की जगह कुछ और होगा, टाइपिंग एरर है इसमें कुछ, ठीक है, या हो सकता है एसएससी ने गलत पूछा हो। या एसएससी करती रहती है, बैंक होता तो शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन एसएससी में सबको पता है कि एसएससी कुछ भी कर सकता है। ए और बी किसी काम को 45 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 45 days and 40 days रिस्पेक्टिवली। दे बिगेन टू वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, लेकिन ए कुछ दिन में छोड़कर चला गया है, और बी ने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में काम किया है, 23 डेज में। तो एक पहला काम तो ये करो कि 45 और 40 का एलसीएम निकालो, क्या आया, 360, ठीक है, इतना ही फास्ट निकलना चाहिए। कैसे किया, 5 इंटू में 9 इंटू में 8, ठीक है, ऐसे किया ना। इतना नहीं पता, बस 5 इंटू में 9 है, ये 5 इंटू में 8 है, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5, 9, 8, ठीक है, तो 360। तो 360 से 45 कर दो तो क्या आएगा, कितना आया, 8, और यहां पे क्या आया था, 9। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8, और बी अकेला 9 काम। अब देखो क्या बोल रहा है, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, कुछ दिन काम किया इन्होंने, कितने दिन काम किया हमें नहीं पता, लेकिन फिर छोड़कर चले गया, और बचे हुए काम को बी ने किया कितने दिन में, 23 दिन में। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये निकाल लो कि बी जो है ना वो 23 दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में 9 काम कर रहा है ना, तो कितना आ गया, 207। यानी कि हमें यह पता है कि बी ने आखिरी के 23 दिन में 207 काम किया, तो बचा हुआ जो 153 काम है, 153 काम है, वो ऑब्वियस सी बात है ए और बी ने मिलकर काम किया है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 17 ना, जैसे बी की कितनी थी, 9, तो 17 की एफिशिएंसी से 153 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 9 दिन। क्लियर है, इस क्वेश्चन में इतना ही था। क्या पूछा आपसे, ए लेफ्ट आफ्टर, ऑब्वियस सी बात है 9 दिन काम किया तो 9 दिन बाद छोड़ के गया। जॉन डज
हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स। देखो समझना क्वेश्चन, अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ए ना आधा काम करता है, सॉरी जॉन आधा काम कितने दिन में कर सकता है? 3 घंटे में। और जो है ना 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क, ध्यान रखना रिमेनिंग वर्क है यहाँ पे, कितना वर्क है? रिमेनिंग वर्क है, कितनी देर में कर सकता है? 1 आवर्स में। और जॉर्ज जो है ना वो रिमेनिंग वर्क को 5 आवर्स में करता है। देखो आधा काम किसने किया? जॉन ने, ठीक है। बचा हुआ का 1/4 हिस्सा किसने किया? 1 घंटे में। और जॉर्ज जो है ना वो बचा हुआ काम किया कितनी देर में? 5 दिन में। जरा गौर से देखो, अगर ए ने हाफ काम किया है, कितना काम किया ए ने? हाफ, आई मीन जॉन ने कितना काम किया है? हाफ काम। उसके बाद कितना काम बच गया होगा? 1/2 ना। इसका 1/4 काम, यानी कि 1/8 काम किसने किया है? जो ने। ओके, अब एक बात बताओ, 1/2 इसने किया, 1/8 उसने किया, टोटल काम तो हमेशा 1 रहता है ना। तो 1 में से 1/2 और 1/8 घटा दो, तो ये जो जॉर्ज है इसने कितना काम किया है? एक तो क्वेश्चन में रमेश महेश सुरेश होना चाहिए, इनको एसएससी का क्वेश्चन पूछना है। बताओ ये कैट जैसे क्वेश्चन बना रखे हैं, क्वेश्चन का लेवल नहीं बढ़ा पाते ना। वही हिंदुस्तानी जैसा लगता है यार, ठीक है। तो जॉर्ज ने कितना काम किया है? 3/8। क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, जॉन को आधा काम करने में कितना टाइम लगा है? 3 घंटे। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? 3 × 2/1, ऐसा ही होगा ना, 6, ठीक है। जॉन के बाद क्या है? जो ने कितना काम किया है? 1/8, और कितनी देर में? 5। तो पूरा काम करने में, अच्छा 1 आवर है, ओके। तो पूरा काम करने में इसको कितना टाइम लगता? और जॉर्ज ने कितना काम किया है? 5 घंटे में 3/8 काम किया ना। तो 8/3 करने में इसे कितना टाइम लगेगा? 40/3। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अब आपको वही चीज करना है। अब अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? तो 6, 8 और 40 का एलसीएम ले लो। फ्रैक्शन का एलसीएम लेना आता है आप लोगों को? कभी भी अगर एलसीएम लेना है किसी भी फ्रैक्शन का ना, तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को बेसिकली हम अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। तो न्यूमरेटर जितने भी है उनका आपने एलसीएम ले लिया। तो 6, 8 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120। 120 पक्का ना। और यहां पे देखो कुछ नहीं है तो एक है, एक और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 1। ठीक है, एचसीएफ तो एक ही आएगा ना इनका। तो टोटल वर्क हमारे पास यहां से कितना आ गया है? 120। अब एक बात बताओ, 120 काम करने में इसको 6 दिन लगाता है, 6 घंटे लगाता है। तो 1 घंटे में कितना काम करता होगा? 20। ये 1 घंटे में कितना काम करता होगा? 15। और ये 1 घंटे में कितना काम करता होगा? 9। 120 से डिवाइड करो 40/3। जब तुम 120 को डिवाइड करोगे किससे? 40/3 से, तो देखो ये 3 बचेगा यहाँ पे और ये 3 ऊपर जाके 9। तो कुल मिला के 1 घंटे में ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 20, 15, 35, 35 और 9, 44। ठीक है, तो 1 घंटे में ये लोग 44 काम करते हैं और टोटल काम कितना है हमारे पास? 120। तो 120 करने में इन्हें कितना टाइम लगेगा? 30/11। 28/11 है कोई? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? स्टार्टिंग में 2 और 4 का मल्टीपल लेके वर्क मान सकते थे ना, 16 उससे भी तो। हाँ 2 और 8 16 भी लेके कर सकते थे, लेकिन करना वही था बेसिकली। हाँ हाँ, मतलब वहां पे इतनी दिक्कत नहीं होती अगर तुम नंबर्स को लेट कर लेते हो ना, बट बहुत लोग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट कर लिया। क्लियर है? और यही अगर एचसीएफ निकालना हो ना तो उल्टा कर दो। ठीक है, ये एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन है, और अगर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन होता तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। वर्किंग अलोन, A can do the task in 27 hours.
अगर अकेला काम करे तो ए कितनी देर में कर सकता है, और बी और सी नहीं बताया है। हमें सी का शेयर निकालना है। ये कह रहा है कि ए बी और सी तीनों को ना काम करने के कितने पैसे मिल रहे हैं, 4,320 रुपए, और तीनों मिलकर कितने घंटे में काम कर रहे हैं, 12 घंटे में। तो 27, 54 और 12, इसका एलसीएम निकालना है ना। क्या आएगा एलसीएम, 108। कितना जाएगा एलसीएम, 108। ठीक है। नाउ अगर 108 काम करने में 27 घंटे लग रहे हैं, या 27 घंटे, तो 1 घंटे में 4, 1 घंटे में 2 और 1 घंटे में 9। समझ में आया। ए बी और सी मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम, बी 2 काम, ए 4 काम। तो बताओ ए 4 कर रहा है, बी 2 कर रहा है, तो सी कितना करेगा, 9 में से 4 और 2 6 घटा दिया। तो कुल मिला के अब ये लोग जो भी कमाएंगे वो इसी रेशियो में तो बांटेंगे ना, 4:3। भाई जो जितना काम कर रहा है उसको इतना मिल रहा है। सरकारी नौकरी में जाओगे ना, वहां सबको बराबर मिलता है। वहां ऐसा नहीं है कि जो जितना ज्यादा काम, वहां काम सबको ऑलमोस्ट बराबर ही रहते हैं। ठीक है, सीट टू सीट वराई करता है, किसी पे ज्यादा होता है किसी पे कम होता है, तो सबको वहां पे बराबर ही मिलता है, चाहे काम कम करो या ज्यादा करो। बट आइडियली प्राइवेट में ऐसा होता है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो कुल मिला के टोटल पैसा कितना है हमारे अकॉर्डिंग, 9, और इनके अकॉर्डिंग तो 4,320 किसकी वैल्यू है, हमसे किसका पूछा है, सी का। तो 3 ना, तो 3 से 3 काट दो, 1440। ठीक है, कितना जाएगा, 1440। ये किसको मिलेगा, सी को। क्लियर है, पक्का। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं, यानी ए 6 दिन में कर सकता है और बी 8 दिन में। लेकिन सी के हेल्प से ये कंप्लीट कर सकते हैं इसको 3 दिन में, और फिर 1848 रुपए मिलेगा इन्हें। तो पूछा है कि सी का कितना शेयर होगा। सेम क्वेश्चन है, देखो ए कितने में, बी कितने दिन में, 8, और तीनों मिलकर 6, 8 और 3 का एलसीएम ले लिया, टोटल काम कितना हो गया, 24। 6 कर रहा है ये तो 4 घंटे, ये 3 घंटे और ये 8 घंटे। यानी ए जो है वो 4 घंटे में करता है, बी 3 घंटे में करता है, तो सी कितने दिन में करेगा, 1 घंटे में। तो अब ये पैसा भी तो इसी रेशियो में बांटेंगे ना, 4:3:1 में कितना पैसा बांटना है, 1848। डिवाइड कर दो 8 से, 231 रुपए, क्योंकि सी को तो 1 ही रुपए मिल रहा है ना। क्लियर है। Two worker A and B working together completed a job in 5 days. Okay? 2 वर्कर है A और B, दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर दिया इन्होंने, If A worked twice as efficiently as he actually did. देखो A और B 5 दिन में करता है। अब ये कह रहा है कि A अगर अपनी रफ्तार से दुगना काम करे, ठीक है, जो उसकी एफिशिएंसी है ना उससे डबल काम करे, और बी जो है ना वो 1/3 करे जो उसका एक्चुअली में एफिशिएंसी है, तो इसी काम को फिनिश होने में कितना टाइम लगता है, 3 दिन में। देखो ए और बी कितने दिन में कर सकता है, 5। अगर ए की एफिशिएंसी को डबल कर दिया जाए तो ये कह लो कि ए और ए 2 बंदे हो गए ए जैसे, और बी क्या कर रहा है, वो घटा रहा है, तो बी जितना भी आदमी था उसका 1/3 हो गया, तो कितने दिन में कर सकता है, 3 में। क्लियर है, तरीका वही है, 5 और 3 का एलसीएम, ये 3 आ गया और ये 5 आ गया। ये एफिशिएंसी है। क्या है ये, एफिशिएंसी। अब जरा गौर से देखो, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। 2A प्लस B/3 की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। क्या पूछा आपसे, टू कंप्लीट द जॉब ए वुड रिक्वायर, ए की वैल्यू पूछी है ना, तो हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू ही निकालनी है ना एक्चुअली में। तो कैसे कर सकते हो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर वाले को, तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 10। ओके, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको जब कटाओगे तो 2A से 2A कट गया, इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2B 3, 6B 5B
5b/3 इज इक्वल टू 10 में से 3 गए तो 7। सो b की वैल्यू आ जाएगी 21/5। ये किसकी वैल्यू आई है? b की। अब a प्लस b कितना है? 5 है ना, तो a कितना आ जाएगा? 4/5। समझ में आ गया? a की वैल्यू कितनी आ गई? 4/5। अब ये क्या पूछा है आपसे? कहाँ? एफिशिएंसी 3 है ना 5 है। कहाँ पे बोल रहे हो? a प्लस b का एफिशिएंसी 3 है। अच्छा, ओहो, ओके, आई एम सो सॉरी। देखो a और b जो है ना 3 है और ये जो है ना 5 है। एफिशिएंसी लेने में गलती कर दी हमने, ये वाला ले लिया, जबकि एफिशिएंसी वो है, इसलिए मैं कहता हूँ राउंड कर देते हैं, ठीक है? लेकिन बोले नहीं है 6। ओके, नाउ जब अब बाकी सब ठीक था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है ना? 6 में से 5 गए तो 1। सो b की वैल्यू आ गई यहां से आपकी एक्चुअली में 3/5। ओके, तो a कितना आ जाएगा? दोनों मिलकर कितना था? 3 ना। a और b की एफिशिएंसी कितनी थी? 3। 3 में से घटा तो 3/5। तो 5 दिया 15 में से 3 12/5। तो टोटल काम कितना है? 15। और a की एफिशिएंसी क्या है? 12/5। तो कट कर दो, 3 चौके 12, आई मीन सॉरी 3 5 15, 3 चौके 12, तो 25/4, 6/1/4। क्लियर है? ये ध्यान रखना ऐसी गलती ना हो। इसको एक करने का एक तरीका और होता है, ठीक है? मैं दूसरा तरीका बताता हूं कैसे। ये समझ में आ गया ना? देखो, a और b पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में। और 2a प्लस b/3 कितने दिन में कर सकते हैं? अरे 13 नहीं था, 3 था, यही था ना? दे वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days। अब जरा गौर से देखो, 5a प्लस 5b इज इक्वल टू क्या था? 6a प्लस b। इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, तो a इज इक्वल टू 4b। क्या आ गया? a इज इक्वल टू 4b। तो यहां से ना a और b की एफिशिएंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 4:1। यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। और b एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। समझ में आ गया? इससे हमने क्या निकाल दिया? एफिशिएंसी का रेशियो निकाल दिया। अब देखो, अब आपका काम होगा टोटल वर्क निकालना। क्या काम होगा अब आपका? टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क देखो बहुत आसान है। ए और बी मिलकर कितने दिन में फिनिश कर रहे थे? हमारे अकॉर्डिंग ए कितना काम कर रहा है और बी 5। तो कितना काम है टोटल? 25 क्यों? अच्छा 4, सॉरी 4 और 1 5, 5 इंटू में 5 25। तो टोटल काम कितना है? 25। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? 6/1/4। समझ में आ गया? इन दो तरीके में से आपको जो पसंद आए वो कर लेना। ये ज्यादा आसान है, टाइम भी कम लेगा आपका। समझ में आया ये वाला? नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो। ये टोटल वर्क देखो, ए और अपना वाला तो नहीं बच रहा। ए और बी 5 में करता है, 2a प्लस b/3 3 डेज में करता है। ओके, तो मल्टीप्लाई करो, इसको इक्वल रखो और यहां से ए और बी का रेशियो आ जाएगा। बट ध्यान रखना, जब भी ये करोगे ना तो इसके बाद आपको निकालना होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क नहीं निकला तो गलती हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि कई बार ये निकाल देते हैं और फिर सोचते हैं अब क्या। ओके, इसके बाद आपको टोटल वर्क निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो। सुनील ना एक काम को 4 दिन में कर सकता है। ओके, सुनील कितने दिन में कर सकता है किसी काम को? और दिनेश उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। अब देखो, रमेश जो है ना वो एक्चुअली 1.5 टाइम्स फास्ट है किससे? सुनील से। देखो, सुनील कंप्लीट अ वर्क इन 4 days। सुनील जो है वो 4 दिन में कर सकता है और दिनेश 6 दिन में। अब रमेश के लिए कह रहा है कि वो जो है ना वो 1.5 टाइम्स ज्यादा है किससे? सुनील से। तो अगर तीनों मिलकर काम करे तो कितना टाइम लगेगा? देखो कितना आसान है। 4 और 6 का एलसीएम लिया 12। तो ये क्या है? टोटल वर्क। 12 क्या है? टोटल वर्क। 12 काम करने में सुनील को 4 दिन लगाते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 3। 12 काम करने में दिनेश को 6 लग रहा है, तो एक दिन में 2। अब देखो रमेश की एफिशिएंसी कितनी है?
सुनील से 1.5 गुना ज्यादा। सुनील एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो रमेश कितना करेगा? 4.5। अब जरा गौर से देखो, सुनील 3, दिनेश 2 और रमेश 4.5, ऐड कर दो 9.5। ये किसकी एफिशिएंसी आई है? तीनों की मिला करके कितनी एफिशिएंसी आ गई? 9.5। अब एक बात बताओ, 12 काम अगर ये तीनों मिलकर करे तो कितना टाइम लगेगा? पॉइंट हटाओ, 0 लगाया, 24 अपॉन में 19, तो 15/9। क्लियर? पक्का ना? कोई दिक्कत यहां तक? देखो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, अगर तुम तरीके से करने जाओ तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा पहले तो, और फिर मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। क्वेश्चन को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है बी वुड हैव टेकन 10 आवर्स मोर देन व्हाट ए वुड हैव टेकन टू कंप्लीट अ टास्क। यानी कि बी जो है ना वो 10 घंटे ज्यादा ले रहा है किससे? ए से, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 12 घंटे में। ओके, तो अब आपसे पूछा है कि बी को 50% काम करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका बेसिक तरीका बताता हूं जो अब तक हम करते आए हैं। ए का मान लो कितना? x, तो बी का कितना हो जाएगा? x प्लस 10। टोटल वर्क यहां से निकल जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10। ओके, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? समझ में आया कैसे किया है? और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? x। क्लियर है यहां तक? टोटल वर्क हमने x प्लस 10 ले लिया, और a की एफिशिएंसी सिंपल x से डिवाइड करके x प्लस 10, और b की एफिशिएंसी x प्लस 10 से डिवाइड करके x। समझ में आ गया ना? अब देखो, नंबर ऑफ डेज अगर आपसे पूछा जाए, नंबर ऑफ डेज, तो क्या फॉर्मूला था? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। दोनों की a और b की कितनी है? 2x प्लस 10, और विच इज इक्वल टू कितना है? 12। क्लियर है? इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू फाइंड करो, कर लोगे। ठीक है, अभी मत करो, कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया पहला तरीका? बट इसको ना ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग सकता है एग्जाम में, क्योंकि क्या पता फैक्टर भी ना बन पाए। ठीक है, उस टाइम में हो सकता है गलती हो। अब आपको क्या करना है? दूसरा तरीका है ऑप्शन के साथ जाना है। कैसे करना है? ऑप्शन के साथ जाना। देखो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, 30, 15, 20 और 10। यहां एक चीज दे रखा है कि बी को 50% लग रहा है इतना। ठीक है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा? 60, 30, 40 और 20। क्लियर है? अब क्वेश्चन को ना रटना पड़ेगा अच्छे से। क्या था क्वेश्चन? बी जो है ए से 10 घंटे ज्यादा ले रहा है, और दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, वही ना? तो अगर बी 60 दिन में कर रहा है तो ए कितने दिन में करेगा? 50। यही है ना? एक बात बताओ, अगर बी 60 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में करेगा? 50। अब दोनों मिलकर भी देखोगे ना तो कैसे भी करके 25 दिन से कम में तो कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते ना? क्यों? इसकी एफिशिएंसी 50 है। जो एक्चुअली में जो ज्यादा पावरफुल है इन दोनों में, वो 50 दिन ले रहा है। तो अगर दोनों मिलकर तो 25 से कम में तो कर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा आंसर क्या है? 12 ना, तो ये वाला ऑप्शन तो गया, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब दूसरे वाले में देखो, बी कितने दिन में कर रहा है? ए कितने दिन में करेगा? 20। समझ में आ गया? अब देखो 30 और 20 का एलसीएम लिया 60, ये 2, ये 3, 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 12। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। तो आपको ना देखकर एलिमिनेट करना है कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। देखो मैं आपको पहले ही पूरा ही बता देता हूं। देखो इसमें क्या करेगा, क्या करना है, मैं पूरा ही वो कर रहा हूं एलिमिनेट। ठीक है, हटा रहा हूं। देखो बी को अकेले करने में कितना टाइम लग रहा है? 50% काम को 30 दिन, तो पूरे काम करने में 60 दिन, 30 दिन, 40 दिन और 20 दिन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। डबल क्यों किया समझ में आया ना? क्योंकि ऑप्शन में आधा काम दे रखा था ना, तो इन्होंने थोड़ा ज्यादा एलिमिनेट करने के लिए दे दिया। अब एक बात बताओ, बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? तो ए कितने दिन में करेगा? 50 दिन में। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, थोड़ा सोच के जवाब दो। मैं किसी काम को 10 दिन में करता हूं, तुम उसी काम को 12 दिन में करते हो। ठीक है, अब हम दोनों मिल जाएंगे, तो क्या पॉसिबल है कि वो 5 से पहले हो जाए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि देखो तुम, एक तो तुम्हारी एफिशिएंसी मेरे से कम। ठीक है, अगर मेरे जैसा 2 आदमी भी आ जाए ना तो भी 5 दिन में होगा, तो 5 से कम में तो जा ही नहीं सकता ना। तो अगर ये 50 है और ये 60 है तो कैसे भी करके 25 से नीचे तो जा ही नहीं सकता ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया।
आया समझ में? अब एक बात बताओ, बी कितने दिन में कर रहा है और ए, ठीक है। अब इतनी कैलकुलेशन तो हो रखी है कि देखते ही निकाल दो 60 काम है, निकाल सकते हो ना देखते ही कि 60 काम है। इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी 3, यानी दोनों मिला के 5, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? आए समझ में? तीसरे में भी जा सकते थे। अब देखो चौथा भी एलिमिनेट हो जाता, देखो कैसे, चौथा वाला कैसे एलिमिनेट होता, ये 10 है तो वो कितना लेता? 0। पॉसिबल है क्या? तो ये भी एलिमिनेट, सॉरी ये 20 था ना, तो 20 और 10, ओके ओके 20 और 10, तो यहां पे तुम्हें करना पड़ता 6 2/3 आता आंसर, ठीक है। अब नहीं, इसको तुम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो कि ए अकेला जो है वो 10 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके 12 में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते ही एलिमिनेट कर दिया, तो दो ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए ना, ऐसे ही एलिमिनेट होगा और आपको 1 या 2 में पुट करना होगा और आपको पता चल जाएगा कि कट रहा है नहीं कट रहा, नहीं कट रहा उसको वैसे ही छोड़ दो, सॉल्व करना ही नहीं है ना। अब मान लो 20/6 आ जाता आंसर, तो पॉसिबल ही नहीं है। 30/3 आ जाता तो भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसको ना हम वैल्यू किसकी चाहिए किसकी मेथड से करेंगे, किससे करेंगे? वैल्यू किसकी चाहिए किसकी मेथड से। देखो कैसे, 6 मिनट में ना 4/3 बकेट फिल होता है। कितना बकेट फिल होता है? 4/13। तो पूरा बकेट फिल होने में कितना टाइम लगेगा? तो बकेट की कैपेसिटी मान लो कितनी है? 13। 4 अगर भर गया तो कितना और भरना है? 9। 4 भरने में कितना टाइम लगा है? तो 13 9 में कितना लगेगा? तो देखो 6 किसकी वैल्यू है, चाहिए किसकी? 54/4 13.5। 13.5 मिनट है क्या कोई ऑप्शन? 13 मिनट 30 सेकेंड। आया समझ में? आसान था, ठीक है। वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, मैंने बोला था ना इसको रामबाण बना दो, ठीक है। इससे बढ़िया मेथड आपको नहीं मिलने वाला है, अर्थमेटिक खत्म हो जाता है इससे। जहां पे भी तुम्हें लगेगा ना ये, और ये टाइम भी बचाता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 4 ऊपर आए या 9 ऊपर आए, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं ना। अब एक बात बताओ, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है ना, क्या यहां पे दोनों की वैल्यू दे रखी है? कभी भी ना जब आप ये लिखते हो ना वैल्यू किसकी, चाहिए किसकी, ठीक है, हिंदी को इग्नोर करना। तो ये वो वैल्यू होता है ना, ये वो वैल्यू होता है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में बताओ क्या गिवन है? एक्चुअली में 6 गिवन है, ये 4 और 9 नहीं गिवन है कहीं पे भी, ये हमने इमेजिन किया है। हमने इमेजिन किया ना कि 13 काम है और क्वेश्चन 26 हुआ, फिर अगर टोटल काम 26 हुआ तो 52 हुआ, तो ये 13 तो हमने माना है ना। और या फिर ऐसे भी देख लो कि देखो यहां एक दे रखा है ना, दूसरा वैल्यू तो नहीं दे रखा ना, तो यहां पे ना हमेशा वही वैल्यू लिखना है जिसमें हमें फाइंड करना है। जैसे ये देखो मिनट्स दे रखे हैं ना, तो आंसर मिनट में ही लाना है ना, तो मिनट में एक ही था तो वो ऊपर आएगा। इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, 5-6 क्वेश्चंस कर लोगे तो ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 20वां, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, फिर आपका थोड़ी देर के लिए ब्रेक, ओके। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। देखो ए अकेला कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। बी उसी काम को डिस्ट्रॉय कर सकता है 3 दिन में। ए हैज वर्कड फॉर 6 days ड्यूरिंग द लास्ट 2 days ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग। हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, समझो इसे। एक किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? देख के गलत नहीं पढ़ना। ए अकेला कितने दिन में करता है और बी डिस्ट्रॉय करता है। जब डिस्ट्रॉय का है ना, ये नेगेटिव आदमी है तो नेगेटिव लगा दो। नेगेटिव का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय। ऐसे ही हम पाइप्स एंड सिस्टम में क्या करेंगे, नेगेटिव लगा के हम दिखाएंगे कि ये जो है आउटलेट का काम करता है, ओके। तो 8 और 3 का एलसीएम करना वही है, 24 है टोटल काम। ए 8 घंटे में भर देता है तो 3 और ये -8। क्लियर है? एफिशिएंसी आ गई ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, ए ने 6 घंटे काम किया, ओके, जिसमें आखिरी के 2 घंटे में बी भी उसके साथ काम कर रहा था ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए ने 4 घंटे अकेले काम किया है ना, और आखिरी के 2 घंटे ए और बी ने मिलकर काम किया। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए ने 6 घंटे काम किया और बी ने 2 घंटे काम किया। सिंपल। ए ने 6 घंटे में 18 ईंटें रखी और बी भाई साहब ने 16 ईंट तोड़ दी 2 घंटे में। तो पहले 8 घंटे में कितना काम हुआ है? I mean 6 घंटे में 2 काम ना। इस हिसाब से भी करोगे, देखो ए अकेला 4 घंटे काम किया है,
कितना काम किया इसने? 12। और जब ये दोनों मिलकर काम करने लग गए तो देखो 3 और -8, -5 काम हो रहे हैं ना, काम हो नहीं रहा, टूट रहा है। तो -5 × 2 -10, यानी कि पहले 6 घंटे में कितना काम हुआ है? 2। पहले 6 आवर्स में कितना काम हुआ है? 2। टोटल काम कितना है? 24। बचे हुए काम को कौन करेगा? ए ही कर सकता है, क्योंकि वो तो तोड़ने का काम है ना। समझ में आ गया? क्या हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क एबल टू कंप्लीट द वर्क? अब बोला है ना नाउ, तो दैट मीन्स कि हमें यही निकालना है, ना कि टोटल। समझ में आ गया? 7 1/3। 20 क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करते हैं, आई मीन ब्रेक के बाद। क्यों? क्योंकि पाइप्स एंड सिस्टम आ गया ना, तो नया कंसेप्ट है। क्लोज कर देना। कल मिलते हैं आपसे और आप लोगों से 5 मिनट बाद।